गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लेसन 2 द हॉली रिवर गंगा चैप्टर की रीडिंग करेंगे। यह पाठ भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के महत्व और महिमा को दर्शाता है। गंगा न केवल एक नदी है बल्कि भारतीयों की आस्था और जीवन का स्रोत है। यह लाखों लोगों की जीवन रेखा है और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। तो आइए रीडिंग करते हैं। द गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय और रिवर का मतलब होता है नदी। गंगा जो है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड में संसार और हेरिटेज होता है धरोहर। धरोहर कहते हैं किसी खास जगह, क्षेत्र, धर्म या देश के लिए विशिष्ट चीज़ें, जो खास चीज़ें होती हैं उसको हेरिटेज बोलते हैं, धरोहर बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये विश्व की धरोहरों में से एक है, यानी कि विश्व की जो खास चीज़ें हैं उनमें से ये एक है गंगा। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। जो गंगा है वो लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन होती है जीवन रेखा ऑफ इंडिया। ये इंडिया की जीवन रेखा है। इसका आसानी में मतलब समझिए, इसका लाइफ लाइन ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और ये हमारी कंट्री की जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी रिवर्स हैं हमारी कंट्री की, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिवर जो है गंगा रिवर, ये हमारी देश की सारी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट इज़ कंसिडर्ड, इसको माना जाता है। कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाता है, सैक्रेड पवित्र, इसको पवित्र माना जाता है, एंड वर्शिप्ड और पूजा की जाती है एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा, गंगा देवी के रूप में। गंगा देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है और इसको पवित्र माना जाता है। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। इसकी जर्नी जो है गंगा की वो कहाँ से शुरू होती है? बिगिन्स का मतलब शुरू होती है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम गोमुख। गोमुख से ये शुरू होती है। गंगा की जो यात्रा है वो गोमुख से शुरू होती है। गोमुख इज़ अ केव। गोमुख क्या है? गोमुख एक केव है। केव मतलब गुफा है। गोमुख क्या है? गुफा है। मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। हिमालय में आइस से, बर्फ़ से बनी हुई एक गुफा जो है उसका क्या नाम है? गोमुख। ठीक, यहाँ से गंगा नदी बहती है, शुरू होती है यहाँ से। द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलती है और पानी, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। और जो पानी है, बर्फ़ पिघलती है और पानी एक छोटी सी धारा के रूप में बाहर आता है। अ टाइनी स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा, एक छोटी सी धारा के रूप में पानी बाहर आता है। जब आइस पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है, तो क्या होता है कि छोटी सी धारा के रूप में पानी बहता है। फ्लोज में बहता है, बाहर आता है। मेल्ट होता है पिघलना। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर। जैसे ही गंगा, एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे ही गंगा नीचे की तरफ बहती है पहाड़ों से, माउंटेन्स होते हैं पहाड़, जैसे ही पहाड़ों से गंगा नीचे की ओर बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम, छोटी छोटी और नदियाँ, मोर एंड मोर और अन्य नदियाँ और अन्य धाराएं, पानी की और अन्य धाराएं उसको ज्वाइन कर लेती हैं, उसमें मिल जाती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इसलिए गंगा और भी बड़ी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। जैसे इसमें छोटी छोटी धाराएं और मिलती चली जाती हैं पानी की, तो गंगा और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। फ्लोज डाउन देखो दोबारा से आया है यहाँ पर भी आया था ना। फ्लोज डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर बहना। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। ये पहाड़ों से नीचे की ओर बहुत तेज़ी से बहती है। वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। ये पहाड़ों से बहुत तेज़ी से नीचे की ओर बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर। ये चौड़ी होती जाती है। एज इट रीच द प्लेन्स, जब तक ये मैदानों में पहुंचती है ये चौड़ी होती जाती है, बड़ी भी हो जाती है, चौड़ी भी हो जाती है। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार। कहाँ पहुंचती है फिर ये गंगा नदी जो है फिर हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। विलेज गाँव होते हैं, टाउन्स कस्बे होते हैं, शहर होते हैं। तो जब ये मैदानों में पहुंचती है तो ये बहुत इंडिया के बहुत सारे विलेजेस एंड टाउन से होकर गुजरती है।
ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। और गंगा के दोनों तरफ क्या होती हैं? ग्रीन फील्ड्स होती हैं। बोथ साइड्स का होता है दोनों साइड्स। गंगा के दोनों तरफ क्या होती हैं? ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेत होते हैं। मैनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स। इन द प्लेन्स मैदानों में मैनी अदर रिवर्स बहुत सारी दूसरी नदियाँ ज्वाइन करती हैं गंगा को। मैदानों में बहुत सी दूसरी नदियाँ गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं, जो उससे मिल जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। प्रयागराज में अदृश्य सरस्वती और यमुना नदी गंगा से मिलती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज़ गेन इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत मशहूर है और वो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ हॉली डिप इन द गंगा एंड कैन प्यूरिफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। मैनी हिंदूज मीनिंग बहुत सारे हिंदू का ये बिलीव है कि दैट टेकिंग अ हॉली डिप, कि गंगा में इन द गंगा में एक हॉली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाने से क्या हो सकता है? कैन प्यूरिफाई अ पर्सन सोल, एक इंसान की जो आत्मा है वो पवित्र हो जाती है। ऑफ ऑल पास्ट सिंस, जो भी उसके पुराने पाप हैं वो धुल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि गंगा में डुबकी लगाने से उनके पास्ट के सारे जो पाप हैं वो मिट जाते हैं और उनकी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाती है। ऐसा बहुत सारे हिंदुओं का मानना है। बिलीव्स होता है विश्वास, हॉली डिप पवित्र डुबकी, प्योरीफाई का मतलब होता है पवित्र करना, अ पर्सन सोल व्यक्ति की आत्मा, ऑफ ऑल पास्ट सिंस होते हैं पाप। ओके, तो कुछ हिंदुओं का ये मानना है कि गंगा में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़ द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। और जब बहुत सारी बड़ी बड़े शहरों से गुजरने के बाद, आफ्टर पासिंग का मतलब होता है गुजर जाना, थ्रू मैनी बिग सिटीज़ बहुत सारे बड़े शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। अब वो किधर की तरफ बढ़ती है? टुवर्ड्स का मतलब है की ओर, सी समुद्र, वो समुद्र की ओर बढ़ती है, गंगा समुद्र की ओर बढ़ती है। बहुत सारे शहरों से गुजरने के बाद अब गंगा समुद्र की ओर बढ़ती है। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, जैसे ये समुद्र के करीब आती है, एज इट रीच क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे ये समुद्र के करीब आती है, क्लोजर का मतलब होता है करीब आना, जैसे जैसे वो समुद्र के करीब आती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोवर, स्पीड बिकम्स स्लोवर, स्लोवर का मतलब धीमी, एंड स्लोवर और धीमी। तो जैसे ही वो समुद्र के करीब आती जाती है उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है, स्लो होती जाती है। एंड फाइनली, और अंत में, इट मर्ज्ड इनटू द सी, और अंत में ये समुद्र में मिल जाती है। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना, मिक्स हो जाना, है ना, तो जुड़ जाना। तो लास्ट में आके वो फाइनली अंत में कहाँ आ जाती है? वो समुद्र के अंदर मिल जाती है, समुद्र में समा जाती है, मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती है। द गंगाज हॉली जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, गंगा की ये लॉन्ग यात्रा, लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, गंगा की ये लंबी यात्रा फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों से शुरू होती है, एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। जो पहाड़ों से शुरू होती है और कहाँ समाप्त हो जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस, यहाँ जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी, जहाँ पर गंगा समुद्र को ज्वाइन करती है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? गंगा सागर। इस प्लेस को क्या कहते हैं? गंगा सागर। नाउ कम टू द वर्ड्स मीनिंग। लाइफ लाइन होती है जीवन रेखा, सैक्रेड पवित्र, वॉरशिप्ड पूजा की, केव वॉरशिप का होता है पूजा करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ईडी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉरशिप्ड पूजा की। केव गुफा, मेल्ट पिघलना,
इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, फेम प्रसिद्ध, जर्नी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखिए, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, गोमुख वो जगह है जहाँ पर द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, जहाँ पर गंगा अपनी जर्नी शुरू करती है। द रिवर एंड्स, जहाँ पर गंगा का समाप्त होती है, जहाँ गंगा का एंड हो जाता है। द माउंटेन्स मीट, जहाँ पर कि माउंटेन्स मीट करते हैं, जहाँ पर कि पहाड़ मिलते हैं। नो। तो गोमुख इज़ द प्लेस वेयर द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, जहाँ से गंगा शुरू होती है उस जगह को क्या कहते हैं, गोमुख। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट, द गंगा एंड्स एट, गंगा समाप्त होती है प्रयागराज में, हरिद्वार में, द बे ऑफ बंगाल। तो द बे ऑफ बंगाल, अभी आपने पढ़ा था ना कि गंगा जो है कहाँ पर एंड होती है, द बैंक ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम जो है वो मीटिंग प्लेस है किसका, थ्री माउंटेन्स का, पहाड़ों का, तीन पहाड़ों का, थ्री सिटीज़, तीन शहरों का, थ्री रिवर्स, तीन नदियों का। तो त्रिवेणी संगम जो है वो थ्री रिवर्स का प्लेस है ना। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स। इसमें तीन नदियों का, गंगा किससे मिली थी, इनविजिबल सरस्वती एंड यमुना नदी से जब मिली थी, तो उस मिलने की जगह को क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी, जहाँ पर गंगा समुद्र को ज्वाइन करती है उस जगह को क्या कहलाती है वो जगह, द यमुना सागर, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। तो अभी आपने पढ़ा था कि वो जगह क्या कहलाती है, द गंगा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। यहाँ बॉक्सेस में ये वर्ड्स दिए गए हैं, एक करेक्टली आपको इसमें फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश इन योर सेल्फ। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, हॉली पवित्र, बिलीव विश्वास, कल्चर्स होते हैं आपके रीति रिवाज। लुक एट द फर्स्ट, डैश इन योर सेल्फ, अपने आप में रखो, क्या रखो, लाइफ लाइन, जर्नी, हॉली, बिलीव, कल्चर। तो अपने आप में विश्वास रखो, है ना, तो बिलीव आएगा यहाँ पर, फर्स्ट में क्या आएगा, बिलीव, बिलीव योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो। नेक्स्ट, डल लेक इज़ द डैश ऑफ कश्मीर, कश्मीर की डल लेक जो है वो कश्मीर की क्या है, जीवन रेखा है, मतलब कश्मीर के लिए क्या ज़रूरी है, डल लेक, डल लेक कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसकी जीवन रेखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है वो लाइफ लाइन कहते हैं, उसको जीवन रेखा कहते हैं। तो बाइबल इज़ द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस, बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की क्या है, जर्नी है, हॉली है, कल्चर क्या है, हॉली बुक, है ना, पवित्र किताब है, हॉली बुक। बाइबल इज़ द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट, बच्चों को सभी अलग अलग तरह की कल्चर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी, कल्चर्स की, सबकी, सभी के अलग अलग तरह के, जिनके सबके अलग अलग कल्चर्स होते हैं ना, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो बच्चों को सभी के रीति रिवाजों की, सभी की कल्चर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कल्चर। नेक्स्ट, आई ऑलवेज इन्जॉय अ डैश बाई ट्रेन, मैं हमेशा आनंद लेता हूँ बाय अ ट्रेन, एक ट्रेन से यात्रा करने का, ना, जर्नी, यानी कि मैं जब भी ट्रेन में जर्नी करता हूँ, यात्रा करता हूँ तो उसका आनंद लेता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, यानी कि, तो जर्नी, ठीक। आई ऑलवेज एन्जॉय अ जर्नी बाय ट्रेन, मुझे ट्रेन के द्वारा, ट्रेन से यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। मेक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पे जम्बल लेटर्स दिए हुए हैं, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं ये लेटर्स, इनको हमें करेक्ट करके लिखना है, और जहाँ नेसेसरी है वहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है वर्ड को। एक तो फर्स्ट वाला बनेगा गंगा, तो गंगा में हम जी को हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे, गंगा। ओके। नेक्स्ट, ये क्या बनेगा, UHOKMG, इस स्पेलिंग को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये क्या बनेगा, गोमुख, गोमुख। नेक्स्ट, RRDAHWR, हरिद्वार, ये क्या बनेगा, हरिद्वार। नेक्स्ट, एटिरविन, ये क्या बनेगा, त्रिवेणी, 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 ये क्या बनेगा, त्रिवेणी। नेक्स्ट, मैसगना, ये क्या बनेगा, संगम, SANGAM, संगम। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं। एवरी एडजेक्टिव्स हैज़ 3 डिग्रीज। हर एक एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियाँ होती हैं। देयर आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और उन डिग्रीज के क्या नाम होते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल होती है, एड ई आर किस में लगता है? जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें ई आर लगता है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें ई एस लगता है। तो एड ई आर टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री, एड ई एस टी टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें ई आर लगता है, जो सुपरलेटिव है उसमें ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्लो, स्लो का मतलब होता है धीरा, धीमे धीमे, तो इसमें ई आर लगा देंगे तो स्लोवर और धीमे, है ना। स्लोवेस्ट बहुत ही ज़्यादा धीमे, है ना। तो ये स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। नेक्स्ट वाइड का मतलब है चौड़ा, वाइडर का मतलब हो जाएगा और चौड़ा, है ना। वाइड सिंपल है ये, मतलब चौड़ा, वाइडर और चौड़ा, वाइडेस्ट और बहुत ज़्यादा चौड़ा। तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। नेक्स्ट फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज़, तो फास्टर और तेज़। फास्टेस्ट बहुत तेज़, सबसे तेज़। फास्टेस्ट, फास्टेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे तेज़, बहुत तेज़। नेक्स्ट नियर, पास, नियरर और पास, है ना। नियर पास, नियरर और पास। नियरेस्ट बहुत ही ज़्यादा पास, बहुत ही ज़्यादा करीब, सबसे करीब, ठीक। नेक्स्ट बिग, बड़ा, बिगर उससे बड़ा, जैसे ये बिग बड़ा, बिगर और बड़ा। बिगेस्ट सबसे बड़ा, बिगेस्ट, बिगर की सुपरलेटिव क्या होगी? बिगेस्ट, ओके। जैसे ये बिग है, ये बिगर, ये बिगेस्ट, ठीक। छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर कम में करेंगे, जैसे ये स्लो है, स्लो यानी कि धीमा, स्लोवर और धीमा और धीमे, स्लोवेस्ट और ज़्यादा सुस्त और ज़्यादा धीमा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आई हैव अ बुक, द टेबल हैज़ 4 legs, द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। तो ये हैज़ है आपका क्वेश्चन जो है, ये हैज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आई हैव अ बुक, द टेबल हैज़ 4 legs, द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, बटरफ्लाई हैव कलरफुल विंग्स। तो ये हैव का यूज़ है इसमें, है ना। तो ये सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको हैव का यूज़ करना है। अब हैज़ कहाँ पर आता है और हैव कहाँ पर आता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इट, दिस, दैट, और जो सिंगुलर फॉर्म होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, इन सब के साथ क्या आएगा? हैज़, ओके। और हैव कहाँ पर आता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म जो होगी, ठीक है, उसके साथ क्या आएगा? हैव, ओके। तो हैज़ आता है इट, दिस, दैट और सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कुछ कोई भी चीज़ हो, सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। वो चाहे इंसान है, वस्तु है या प्राणी है, कुछ भी है, तो उसके साथ हैज़ आएगा जो सिंगुलर होगा, और इट, दिस, दैट के साथ, ठीक। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी बहुवचन होंगे, और ये आई, वी, यू, दे प्रोनाउंस होंगे जहाँ पर, वहाँ पर क्या आएगा? हैव, ठीक। जब सब्जेक्ट ये होगा या प्लूरल फॉर्म होगी तो हैव आएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कोई भी एक वचन होगा, और या इट, दिस, दैट में से कुछ भी होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज़, ठीक। तो लेट द फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। अ क्रोकोडाइल डैश 4 legs। क्रोकोडाइल के 4 legs होती हैं। तो क्रोकोडाइल क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। मगरमच्छ के 4 टांगें होती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज़। अगर यहाँ पे क्रोकोडाइल्स होता तो फिर हम हैव लिखते। नेक्स्ट, आई डैश नो ब्रदर। आई के साथ हमेशा क्या आता है? हैव। आई हैव नो ब्रदर, मेरे कोई भाई नहीं है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड डैश 2 brothers। मेरे फ्रेंड के 2 भाई हैं। तो एक ही फ्रेंड की बात हो रही है, सिंगुलर है ये, तो क्या आएगा? हैज़, ठीक। नेक्स्ट, डू यू डैश ए कार। क्या तुम्हारे पास एक कार है? यू के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव। क्या तुम्हारे पास एक कार है? नेक्स्ट, हरी डैश ए स्कूटर। हरी के पास एक स्कूटर है, तो हरी सिंगुलर है, तो हरी के साथ क्या आएगा? हैज़, ओके, डन।